स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेंस का यानी प्रेजेंट टेंस का दूसरा भाग, दूसरी किस्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी ज़माने हाल जारी का मुताला करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को वर्तमान काल भी कहते हैं हिंदी में। तो हमने इसके पहले की वीडियो में यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी ज़माने की जो 4 किस्में होती है, जैसे टेंस के जो 3 किस्में होती है, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उसी तरह प्रेजेंट टेंस की 4 हालतें होती है, पास्ट टेंस की 4 हालतें होती है और फ्यूचर टेंस की 4 हालतें होती है। तो इसमें से हम प्रेजेंट टेंस की 4 हालतें पहले देख रहे हैं। तो उसकी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गई है और दूसरी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी ज़माने हाल जारी के बारे में हम मुताल्ला कर रहे हैं। तो मैंने आज की वीडियो में और इसके कुछ पहले के वीडियो में भी हिंदी में भी जो है तो उर्दू के साथ साथ में हिंदी का भी मालूमात जो है तो टेंस के ताल्लुक़ से मालूमात जो है तो मैं दे रहा हूँ, ताकि जो है तो आपको 3 ज़बानों में आपका ग्रामर मुकम्मल हो जाए, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट टेंस की 4 हालत में से हमारी दूसरी हालत या दूसरा भाग, जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहा जाता है यानी ज़माने हाल जारी कहा जाता है, हिंदी में चालू या अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है, इसके बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कौन सा ज़माना है। तो ये बात मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी वो ज़माना जो चालू बारे में बताता है, जो हाल में जो काम शुरू होता है उसके बारे में मालूमात देता है। इसको हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसा कि मैं जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, यानी काम जो है तो शुरू है, इस ताल्लुक़ से जो है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसा नाम है कंटिन्यू से बना कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी हाल में काम जो है तो शुरू है, एकदम शुरू काम जो है तो उसके बारे में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये जो टेंस जो हम पढ़ते हैं ना, तो ये जब हम बात करते हैं किससे, या पुरानी बात कर रहे हैं या आने वाले दौर की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए टेंस जो है तो बहुत अहमियत रखते हैं, हमको इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। तो चालू अपूर्ण वर्तमान काल इसको हिंदी में कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव बनाए, उसके बाद में निगेटिव बनाए और उसके बाद में इंट्रोगेटिव बनाए, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यानी प्रेजेंट टेंस के दूसरी हालत प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी अफर्मेटिव बनाएंगे, निगेटिव बनाएंगे और इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी इसको उर्दू में कहते हैं मस्बित जुमला और हिंदी में कहते हैं इसको सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हमारे लिए ये बात समझना ज़रूरी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब यानी ज़माने को जो बदलने वाली चीज़ जो है वो है हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में है इज़,
एम आर, ये यहाँ बताए। अब हम देख रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी पैटर्न कैसा होता है। तो क्या है, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, तीनों में से एक, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका हो गया पैटर्न हो गया, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरह होता है। अब हम इज, एम, आर, ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब है। अब इसको ही जो है तो हम आगे, जैसा कि हमने सब्जेक्ट पढ़े थे, तो सब्जेक्ट हमारे पास में कौन से हैं आपको मालूम है, ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई, या कोई नाम, ये जो है तो हमारे पास सब्जेक्ट है। तो ही के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ये तीनों में से जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, देखो सबसे पहली बात हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब कौन से है वो ध्यान में रखना है। तो इज, एम, आर, ये जो है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। अब थर्ड पर्सन अपने पास में और सिंगुलर वर्ड, थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट, है ना, या नाम अहमद, रेशमा, अबय, अ गर्ल, ये जो है तो हमारे पास में क्या है, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये ही यानी ही, शी, इट, अहमद, रेशमा, अबय, अगर्स, यानी सिंगुलर के साथ में और थर्ड पर्सन के साथ में क्या लगाना, हमको इज लगाना पड़ता है। यानी ही, शी और थर्ड पर्सन, यहाँ पर समझो अहमद, रेशमा कोई नाम रहा सिंगुलर, या अबय यानी सिंगुलर है, मुज़क्कर है, मुहन्नस है। तो इसके साथ में हमको स्त्री पुरुष जो है तो इसके साथ में सिंगुलर के साथ में इज लगाना पड़ता है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर में से थर्ड पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमको सेंटेंस में इज का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर मैंने बताया हुआ है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, है ना। अब ही, शी, इट, या नाम अहमद, रेशमा, अबय, अ गर्ल, इसके साथ में क्या लगाना पड़ता है, इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी तरह जो सब्जेक्ट अपने पास में आई होता है, यहाँ पर आई है, तो आई के साथ में हम एक ही हेल्पिंग वर्ब यानी एम का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह जो आगे के सब्जेक्ट है हमारे पास में क्या है, वी है, यू है, दे है, और कोई भी प्लूरल है, यानी प्लूरल बोले तो जो जमा लफ्ज़ है, तो उसके साथ में हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है, आर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये मैंने आपको जो है तो इज, एम, आर किसके साथ में यूज़ करते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ में करते हैं, इसके बारे में मैंने मालूमात हासिल आपको बताया है। अब उसके बाद में आपको मैंने ये भी बताया है कि ज़माने हाल जारी यानी वर्तमान काल चालू में किसी काम का हाल में शुरू होने का पता लगता है कि ये काम जो है तो ज़माने हाल में, फ़िलहाल में जो है तो शुरू है, ये ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि काम जो है तो क्या है, शुरू का इससे जो है तो पता चलता है। यानी वर्तमान काल चालू में काम शुरू का बोध होता है, इससे ये पता चलता है कि वर्तमान काल यानी ज़माने हाल में ये काम शुरू है। जैसा कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, हमारे अम्मी जो है तो खाना बना रहे हैं, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, ये जो लफ्ज़ आते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं, यानी ज़माने हाल में काम शुरू है। जैसे वो खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो जा रहे हैं, हाँ वो आ रहे हैं,
तो ये लफ्ज़ जो है तो वो खाना खा रहे हैं, वो वॉकिंग कर रहे हैं, जो काम जो है तो शुरू है उसके बारे में जो है तो इसका शुरू के बारे में, हाल में काम यानी प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट यानी हाल और कंटिन्यूअस यानी जारी, जो हाल में काम शुरू है उसके बारे में इससे पता चलता है। अब इसके हम क्या है अफर्मेटिव के एग्जाम्पल देखेंगे। अफर्मेटिव जो सेंटेंस चालू है ना अभी अपना, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या शुरू है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मस्बित जुमला। जुमले के जो सेंटेंस की जो किस्में हैं, मैंने बताया तुमको सेंटेंस की कौन सी किस्में होती। तो सेंटेंस की किस्में होती अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस की किस्में हैं ये, है ना। तो इसमें से अपन अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मस्बित जुमला यानी सकारात्मक जुमला या जिसमें नहीं का लफ्ज़ नहीं है वो जुमले अपन देख रहे हैं। तो कैसा जुमला होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, मैंने आपको अभी यहाँ पर जो है तो ये बता दिया है कि इसका जो फार्मूला है ये सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर या फिर और प्लस जो है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब हम एक जो है तो सब्जेक्ट अपन ने एक वर्ब लिया अपन ने। अब ये वर्ब की राइटिंग कौन सी हालत है, आईएनजी फॉर्म है, राइट का राइटिंग बना है ना। तो अब ये सेंटेंस हम देखते हैं, क्या है सेंटेंस हमारे पास में, ये सेंटेंस है आई एम राइटिंग अ लेटर। क्या हो रहा, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँ, यानी काम जो है तो प्रेजेंट टेंस में ज़माना हाल में शुरू है। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँ, शुरू है काम। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। देखो अब यहाँ पर मैंने आई के साथ में एम का इस्तेमाल किया है ना, यहाँ पर अपन ने आई के साथ में एम का इस्तेमाल किया। लेकिन दूसरा जुमला अपन देखते हैं यहाँ पर क्या है, दूसरा जुमला हमारे पास में ही इज़ राइटिंग अ लेटर। ही के साथ में हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाया, ही के साथ में हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया इज़। आई के साथ में मैंने पहले आपको जो है तो बताया कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ में लगता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब कौन से है। उसके बाद में जो है तो आगे का जुमला हम देखते हैं। आगे का जुमला है सब्जेक्ट हमारे पास में वी है, तो वी के साथ में क्या लगाया हमने, वी आर राइटिंग अ लेटर, यानी वी के साथ में हमने लगाया आर। कौन सा सेंटेंस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कौन सा आपके पास में, वी है, और उसके साथ में हमने क्या लगाया, उसके साथ में हमने लगाया आर। तो वी आर राइटिंग अ लेटर, हम खत लिख रहे हैं। अब एक ही जो एग्जाम्पल अपन ने राइटिंग का लिए, जो राइट का आईएनजी फॉर्म है, यानी राइट ये मेन वर्ब हो गया। अब इसका आईएनजी फॉर्म होता है राइटिंग, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में राइट का राइटिंग हो जाता है, यानी आईएनजी फॉर्म है उसका, या फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं अपन उसको। तो वी आर राइटिंग अ लेटर, हम खत लिख रहे हैं, है ना, यानी प्रेजेंट टेंस में काम जो है तो क्या है, शुरू है के बारे में ये जो है तो बताता है। उसके बाद में दे यानी जमा है। जमा बोले तो दे के मानी होते वो, यानी जमा। दे आर राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा है तो उसको जमा बोलते हैं। तो सब्जेक्ट है हमारे पास में दे के साथ में भी क्या लगाया जाता है, आर का इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर मैंने ये चीज़ें बता चुका हूँ पहले। तो दे आर राइटिंग अ लेटर, वे खत लिख रहे हैं, ये इसका होता है। जैसे रहे है, रही है, रहा है, इसमें आता है। अब उसके बाद में शी। अब शी का क्या मतलब होता है, शी यानी लड़की, मुहन्नस है, लड़की या औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रही है ना, वो खत लिख रही है। शी जो है तो इशारा है काय का, लड़की का, मुहन्नस का, तो फीमेनाइन का। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रही है। उसके बाद में आगे का एग्जाम्पल है अपने पास में, अदनान इज़ राइटिंग अ लेटर। अदनान क्या है, नाम है, नाउन है, तो इसके साथ में क्या लगा अपने, सिंगुलर है।
तो अदनान इज राइटिंग अ लेटर, क्या है, अदनान खत लिख रहा है, काम शुरू है, कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी काम शुरू है, लेकिन अफर्मेटिव में अपन इसको बता रहे हैं। उसके आगे का जुमला देखेंगे हम, हमारा यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पर अपन मुख्तसर करते हैं। उसके बाद में हम आगे का जुमला जो है निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को कहते हैं जिसमें नॉट का इस्तेमाल किया गया है ना। निगेटिव सेंटेंस यानी जिसमें नॉट का इस्तेमाल किया गया, जिसमें नहीं का जिक्र किया गया है, उसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, और उर्दू में कहते हैं उसको इनकारिया जुमला। उर्दू में कहते हैं उसको इनकारिया जुमला, है ना, और उसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, और उसी तरह जो है तो इसको उर्दू में इनकारिया जुमला और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस यानी ऐसा जुमला जिसमें नॉट का इस्तेमाल किया गया हो। अब यहाँ पर निगेटिव जुमले तो सब में रहते हैं, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव जुमला कैसा होता है, हम नॉट का इस्तेमाल कब करते हैं, तो यहाँ पर इसका फार्मूला मैंने बताया है, क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ये तो इसके यानी परमानेंट जो है तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, कंटिन्यूअस के, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या है, कि कभी भी बोल दिया तुमको, आधी रात में किसी ने पूछ लिया कि भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब कौन से है, तो हमको ये बोलते आने को ना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ये है कंटिन्यूअस वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब भी है। अब फिर नॉट का इस्तेमाल करते हैं, कैसा करेंगे, इसके साथ में, तो ये हमेशा जो है तो इज नॉट यानी इजंट, या एम नॉट, या आर नॉट, या आरंट, ऐसा हो जाता है। आगे एग्जाम्पल देखेंगे अपन। तो सब्जेक्ट प्लस इज, अब सब्जेक्ट बोलने के बाद में आपने ये समझ जाने को ना, मैंने जैसे जब भी सब्जेक्ट बोला तो आपके जहन में डायरेक्ट ये आ जाने को ना कि ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, और अबॉय, आ गर्ल, या नाम अहमद, रेशमा, रहीम, रहमान, राम, सीता, है ना, और दूसरे जो सिंगुलर, प्लूरल, जो भी जो सब्जेक्ट का इस्तेमाल अपन करते, तो ये जो है तो नॉट का इस्तेमाल हमको इज एम आर के बाद में लगाना पड़ता है। जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या है, एक ही एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। देखो नॉट का इस्तेमाल कब करें अपन ने, ये जुमले में देखो, आई एम, है ना, आई एम नॉट, है ना, ये आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर अपना फार्मूला ही है, क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अपना फार्मूला है। तो उसके तहत ही जो है तो ये जुमला बन रहा अपना, कौन सा जुमला बन रहा, ये वाला जुमला बन रहा, कौन सा, कि आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँ, काम शुरू है, काम कंटिन्यूअस है, जारी है प्रेजेंट टेंस में। ही इज़, देखो यहाँ पर एम के बाद में जो है तो नॉट का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर भी जो है तो अब ये देखो ही के साथ में फिर ये बता दिया फार्मूला मैंने कि इज किसके साथ लगता, एम किसके साथ लगता, आर किसके साथ लगता, तीनों के बारे में ऊपर मालूमात दे दी गई है। तो ही इज, नॉट का जो इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, नॉट देखो किसके बाद लगा हुआ है, नॉट जो है तो इज के बाद में लगा हुआ, यानी हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद जो है तो क्या लगाना पड़ता है हमको, नॉट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, वो ख़त नहीं लिख रहा है ना, ऐसा इसका मतलब होता है। उसके बाद में शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, वो ख़त नहीं लिख रही है। तो यहाँ पर इज़ के बाद में जो है तो अपन ने नॉट का इस्तेमाल करा, ये देखना पड़ता कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो है तो अपन नॉट का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह जो हेल्पिंग वर्ब है अपने पास में, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, है ना, तो नॉट का इस्तेमाल कब कर रहे हैं अपन, आर के बाद में कर रहे हैं, यानी आर जो है, यू आर आरंट, आर को आर नॉट बोले तो इसको आरंट भी कहते हैं, इज नॉट बोले तो इसको इजंट भी कहते हैं।
तो यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, वो तुम खत नहीं लिख रहे हो, इसका मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझो बात ये बताने की है, क्योंकि ये निगेटिव जुमला है, यानी इनकार्य जुमला है, यानी नकारात्मक जुमला है, इसलिए आपको यहाँ पर ये बात की तरफ समझो हम खास तवज्जो दिला रहे हैं कि नॉट जो है तो ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह आगे आखिरी का जुमला इसका जो है तो निगेटिव जुमला आखिरी का, दे आर नॉट राइटिंग अ लेटर, तो वो यानी वे जमा है दे वो वे खत नहीं लिख रहे हैं, ऐसा इसका मतलब होता है। अब उसके बाद देखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला। अब सवालिया जुमला क्या है? जिसमें के सवाल पूछा जाता है। अब इंग्लिश में हमको, और इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसा जुमला जिसमें के सवाल पूछा जा रहा है, सवाल है ना। तो इंग्लिश में दो तरह के जो है तो सवालिया जुमले होते हैं। उसके कौन से दो तरह है? एक तो वर्बल क्वेश्चन या यस नो टाइप क्वेश्चन, है ना, और दूसरा कौन सा है? WH क्वेश्चन। अब वर्बल क्वेश्चन मैंने इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ, और जो है तो आपको इसको बता दे रहा हूँ। वर्बल क्वेश्चन यानी जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, यानी अपने पास में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, तो ये जब भी शुरू में आ जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं? तो वर्बल क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो उसको या वर्बल क्वेश्चन को यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहा जाता है, जिसका जवाब हम यस या नो से दे सकते हैं। मैं आपको ये एग्जांपल बार बार दे रहा है कि जैसा हम किससे समझो जाने का रहे, अपने को परमिशन लेने का रहे, क्या जब शुरू में आता है तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? वर्बल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ये जब भी शुरू में आ जाते हैं इसके मानी क्या क्या होते हैं, और आखिरी पर क्वेश्चन मार्क इसमें लिखना पड़ता। उसके बाद में दूसरा टाइप है WH क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन बोले तो ऐसा सवाल इंग्लिश में जब हम व्हाट से, हु से, व्हेन से, व्हाई से, विच से, वेयर से, हाउ से, हाउ मेनी से, विच से, ये जब भी हम इस शुरू में आते हैं तो ये WH क्वेश्चन कहलाते हैं, है ना। तो अब वर्बल क्वेश्चन देखेंगे अपन। अब वर्बल क्वेश्चन क्या है? वर्बल क्वेश्चन यानी यस नो टाइप क्वेश्चन, जिन अल्फाज के शुरू में क्या आता है, जैसा कि अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे इसका कैसा होता है, इसका जो स्ट्रक्चर कैसा है, इसका पैटर्न कैसा है, कैसा ये सेंटेंस पैटर्न कैसा रहता है। तो इज एम आर, इसमें से एक हेल्पिंग वर्ब रहेगा, किसके साथ रहेगा वो हमने देखे ऊपर, और नीचे देखेंगे प्लस सब्जेक्ट आपको मालूम है। सब्जेक्ट बोलने के बाद मैंने बोले कि क्या ही, शी, इट, दे, वी, यू, आ, ये जो लफ्ज़ है तो ये हेल्पिंग, ये जो है तो सब्जेक्ट होते, प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में अब अपन ये एक एग्जांपल लेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पहला एग्जांपल लिया। क्या लिया एग्जांपल? जैसा कि अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला अफर्मेटिव का लिया था, तो आई एम राइटिंग अ लेटर ऐसा हो रहा था। तो एम को पहले अगरचे हम लगा दिए तो सवाल बन जाता है, क्या है? एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं खत लिख रहा हूँ, ऐसा मतलब हो जाए। अब इसका अफर्मेटिव कैसा था अपना? आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं खत लिख रहा हूँ। और इसका जो है तो अपन ने सवाल कैसा बना है? सिर्फ एक ही काम करे अपन ने कि एम के फ़ौरन बाद, यानी आई के फ़ौरन, यानी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद एम जो था अफर्मेटिव सेंटेंस में, उसको उठाकर पहले रख दिए, तो क्या हो गया वो? हाँ, एम आई राइटिंग अ लेटर, और आखिरी पर क्वेश्चन मार्क, आखिरी पर क्वेश्चन लगा दिया अपन ने। तो एम आई राइटिंग अ लेटर, क्या मैं खत लिख रहा हूँ, तो क्या मैं खत लिख रहा हूँ, ऐसा मतलब होता है इसका। उसी तरह इज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत लिख रहा है, यानी काम शुरू में, लेकिन इज अपन यहाँ पर खास देख रहे हैं कि इज जो है तो शुरू में आने से सवाल बन गया है। उसके बाद में उसी तरह आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम खत लिख रहे हो, सवाल बन गया। आखिरी पर क्वेश्चन मार्क देना बहुत ज़रूरी है। आर यू राइटिंग अ लेटर,
तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब है, जब भी वो शुरू में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जुमले को सवाल कर देते हैं। यानी वो जुमला जो है कौन सा जुमला कहलाता है, वो जुमला वर्बल क्वेश्चन कहलाता है ना, यानी सवाल हो जाता है। हम हमारे आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इज अदनान राइटिंग अ लेटर, यानी जुमला अफर्मेटिव में देखे अपन ने, अदनान इज राइटिंग अ लेटर, ऐसा देखे अपन ने। तो इज को अपन ने पहले ला लिए, अदनान के बाद से जो अफर्मेटिव सेंटेंस में था उसको क्या करे अपन ने, इज को पहले ला लिए, एक ही काम करे, जुमला सवाल बन गया। इसीलिए तो क्या कहते हैं कि जो भी हम बोलते हैं तो जो भी लफ्ज़ों को इधर उधर कर देते हैं, सेंटेंस का पैटर्न चेंज हो जाता है, मीनिंग बदल जाती है। तो इज अदनान राइटिंग अ लेटर, क्या अदनान खत लिख रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है तो हेल्पिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगने से जुमला जो है तो सवाल बना देता है। उसी तरह जो है तो यहाँ पर WH क्वेश्चन है ना, WH क्वेश्चन मैंने बता दिया। WH जब भी आ गया तो WH क्वेश्चन जिसको किसको बोलते हैं अपन, हु को, व्हाट को, व्हाई को, ये भी जब शुरू में आते हैं, या व्हेन आता, या वेयर आता, या हाउ मेनी आता, या हाउ फार आता, ETC जितने भी है। तो इसका क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसका फार्मूला क्या है, तो WH पहले, यानी जितने भी वर्ड बोला इससे भी ज़्यादा भी है WH से। तो WH प्लस इज प्लस एम प्लस आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको जैसे हम हिंदी में थोड़ा सा, हिंदी और उर्दू में थोड़ा सा अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो उर्दू में देखते पहले कि जिस अल्फाज के सवाल वाला अल्फाज बीच में आता है तो इस तरह सवाल होता है, यानी नीचे होता है, सवाल बताएगा। उसी तरह हिंदी में देखिएगा, जिस वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसका प्रश्न नीचे दिए गए जैसा ऐसा बनता है। जैसा कि अपन एक हिंदी का और एक उर्दू का लफ्ज़ लेते, वो क्या कर रहा है, ऐसा लेते अपन, है ना, वो क्या कर रहा है। अब यहाँ पर क्या देखो, वहाँ पर क्या जाता है, WH क्वेश्चन में क्या पहले आ जाता है, क्या मैं खत लिख रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो क्या कर रहा है। अब WH क्वेश्चन और वर्बल क्वेश्चन में फ़र्क यही है कि WH क्वेश्चन में जो है तो सवाल का जवाब देना पड़ता अपने को, है ना, लेकिन वर्बल क्वेश्चन में अपने को हाँ और नहीं से काम जम जाता है। जैसा क्या आप खाना खा रहे हैं, बोल सकता नहीं, हो गया जवाब, या यस। क्या आप जा रहे हैं, या तो बोलेगा यस या तो बोलेगा नो। लेकिन अपन क्या बोल, यहाँ पर एक क्वेश्चन करते, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। यहाँ यस नो टाइप, यस नो बोल के जमेगा नहीं, हमको नाम बोलना पड़ेगा हमारा। तो देखो एक यहाँ पर एक हिंदी का और एक उर्दू का अपना जुमला है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो अब क्या को निकाल के पहले ला लेना पड़ता है इसमें, क्या तो व्हाट। अब वो क्या कर रहा है, यानी वो के लिए कौन सा लफ्ज़ है अपने पास में, सब्जेक्ट कौन सा आता हो, वो के मानी जो देता है, यानी वो यानी लड़का है तो ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाते हैं अपन, इज लगाते। तो व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है, ऐसा मतलब इसका हो गया। और यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, व्हाई आर दे लाफिंग, वो क्यों हंस रहे हैं। इस तरह के जुमले जो है तो ऐसा हम जो है तो सवाल कैसा बनाना है, एक जो है तो उस पर अपन टॉपिक अलग से लेंगे कि सवाल किस तरह जो है तो बनते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने मुख्तसरन आपको यहाँ पर दे रहा, हाँ एग्जांपल दे रहा आपको, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, आप क्या खेल रहे हो। अब इसका जवाब अपन, ये यस नो टाइप क्वेश्चन है क्या WH क्वेश्चन है, तो हमको सीधा आ जाएगा कि क्या पहले नहीं है, इसलिए ये जो है तो वर्बल क्वेश्चन नहीं है, ये जो है तो WH क्वेश्चन इसका बनेगा। आप क्या खेल रहे हो, आप जो खेल रहे हो उसका नाम बोलना पड़ेगा जवाब में इसका, लेकिन इसका सवाल कैसा बनेगा, आप क्या बोले तो इंग्लिश में व्हाट, आप क्या खेल रहे हो, तो इसका इंग्लिश में होता व्हाट आर यू प्लेइंग, है ना, आप यानी यू और क्या यानी व्हाट, और खेलना यानी प्लेइंग। तो क्या है, व्हाट आर यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे हो।
तो जो भी आप खेल रहे हो तो उसका जवाब देना पड़ेगा। यस नो से इसमें काम जमेगा नहीं। यस नो कब बनता? जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है। व्हाट आर यू प्लेइंग? आप क्या खेल रहे हो, है ना, क्या बनता है इसका? हाँ, अब आप इसका ही से तो अपन एक दूसरा जुमला ले रहे, क्या आप खेल रहे हो, है ना। दोनों जुमले देखो, पहले का क्या था? आप क्या खेल रहे हो, यानी व्हाट आर यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे हो। तो एक आता जैसे क्रिकेट खेल रहे हो तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ऐसा जवाब में आएगा उसके। लेकिन क्या आप खेल रहे हो, ऐसा अगर सवाल आया तो क्या करना पड़ेगा? आर यू प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। इस तरह का जो है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वीडियो बड़ी हो रही है, इसको मुख्तसर करना पड़ता है, इसलिए आज जो है तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पर ख़त्म होता है। तो ये पार्ट 3 है। तो आपको ये वीडियो इंशाल्लाह अच्छी लगेंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।